नबी उस बशर को कहते हैं जिसे अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए वही भेजी हो, और रसूल ये बशर के साथ ख़ास नहीं बल्कि मलाइका में, फ़रिश्तों में भी रसूल होते हैं। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सब के सब जितने भी आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब के सब बशर थे और मर्द थे, यानी इंसान थे और मर्द थे। कोई जिन और कोई औरत नबी नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर नबियों का भेजना वाजिब नहीं है। उसने माज अपने फ़ज़ल करम से लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए अंबिया कराम भेज दिए। अगर वो ना भी भेजता तो उससे कोई पूछने वाला नहीं था कि उसने क्यों नहीं भेजे। ये माज उसका फ़ज़ल है, करम है कि उसने इंसानों की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए नबी भेज दिए। अल्लाह पर नबियों का भेजना वाजिब नहीं है, लाजिम नहीं है। नबी होने के लिए उस पर वही का होना ज़रूरी है, चाहे वो वही फ़रिश्ते के ज़रिए आए या बग़ैर किसी वास्ता के आए। बहुत से नबियों पर अल्लाह ताला ने सहीफ़े और आसमानी किताबें उतारी। उनमें से 4 किताबें बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ़ हैं। वो ये हैं, तौरात, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल हुई। ज़बूर, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल हुई। इंजील, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल हुई। और कुरान करीम, ये सबसे अज़ीम किताब, सबसे अज़ीम रसूल हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। कलाम इलाही में बाज़ का बाज़ से अफजल होना, यानी बाज़ सूरतों की फ़जीलत बाज़ से ज़्यादा, बाज़ आयात का सवाब बाज़ से ज़्यादा, इसका मतलब यह है कि वो हमारे पढ़ने के एतबार से उसका सवाब ज़्यादा है। यानी हम कोई सूरत पढ़ेंगे तो दूसरी सूरत के मुकाबले में हमारे पढ़ने के एतबार से उसका सवाब ज़्यादा होगा। वरना कलाम इलाही, अल्लाह एक है तो उसका कलाम भी एक है, तो वहाँ अफजल और मफजूल की कोई गुंजाइश नहीं। कलाम इलाही होने में तमाम आयात और तमाम सूरतें बराबर हैं, लेकिन हमारे सवाब के एतबार से जब पढ़ेंगे तो सवाब किसका ज़्यादा होगा, इसमें अलबत्ता बाज़ आयात को बाज़ पर दर्जा हासिल है। सब आसमानी किताबें और सहीफ़े हक़ हैं। जितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहीफ़े उतारे, किताबें उतारी, सब की सब हक़ हैं, सच हैं। जो भी अल्लाह की तरफ से आया वो हक़ है और सब कलामुल्लाह हैं। और जो कुछ इनमें इरशाद हुआ उस पर ईमान रखना ज़रूरी, चाहे वो तौरात में है, इंजील में है, ज़बूर में है। अल्लाह तबारक व तआला के नाज़िल करदा किसी भी हुक्म का इनकार ये मूजिब कुफ्र है। मगर पहली किताबों की हिफाजत अल्लाह ताला ने उन उम्मतों के सपुर्द की थी और उनसे उनकी हिफाजत ना हो सके। कलाम इलाही जैसा उतरा था उनके हाथों में वैसा न रहा, बल्कि उनके शरीरों ने उसमें तारीफ़ कर दी, रद्द बदल कर दिया, तब्दीलियाँ कर दी और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसे घटा और बढ़ा दिया। लिहाजा जब कोई बात पहली शरीयतों की, पहली किताबों की हमारे सामने आए, अगर वो हमारी किताब किताबुल्लाह के मुताबिक है, हमारी शरीयत के मुताबिक है, तो हम उसकी तस्दीक करेंगे और कहेंगे कि यह अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का कलाम है। और अगर वो हमारी शरीयत के, हमारी किताब कुरान पाक के ख़िलाफ़ है, तो यकीन जानेंगे कि ये उन तहरीफ़ात में से है, ये तहरीफ़ शुदा है, उन पहली कौमों ने इसमें रद्द बदल किया है। और अगर ना मालूम हो कि ये बात मुवाफ़िक है या मुखालिफ है,
तो उसके लिए हुक्म यह है कि फिर हम ना उसकी तस्दीक करेंगे और ना तकज़ीब करेंगे, बल्कि यूँ कहेंगे कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसकी रसूलों पर। यानी अगर हमें नहीं मालूम, मिसाल के तौर पर कोई आदमी कहता है कि जो तौरात में ये बात लिखी है, फिर हम उसका मुवाजना अपनी शरीयत से करेंगे, किताबुल्लाह से करेंगे, और अगर उसके मुआफ़िक होगी तो कहेंगे आमन्ना व सद्दक़ना, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का हुक्म है। और अगर ख़िलाफ़ है हमारी शरीयत के तो हम उसका इनकार करेंगे, नहीं मानेंगे। और अगर ना मालूम हो रहा हो कि शरीयत के मुवाफ़िक है या मुखालिफ है, कुरान के मुताबिक है या उसके ख़िलाफ़ है, तो फिर हम यूँ कहेंगे कि जो कुछ अल्लाह ने उतारा है हमारा उस पर ईमान है, हम उसको मानते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं। चूँकि ये दीन इस्लाम हमेशा रहने वाला है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने किताब अज़ीम कुरान करीम की हिफाजत भी अपने ज़िम्मे ली है और फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने इस ज़िक्र को, कुरान को उतारा और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। लिहाजा इसमें किसी हर्फ की या नुक्ता की कमी बेशी मुहाल है, नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं हो सकती। अगरचे तमाम दुनिया बदलने पर जमा भी हो जाए तब भी वो किताबुल्लाह का, कुरान पाक का एक हर्फ भी न घटा सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं, न बदल सकते हैं। तो लिहाजा जो आदमी ये अकीदा रखे, ये कहे कि इसके कुछ पारे या सूरतें या आयतें, बल्कि अगर यूँ भी कहे कि इसका कोई एक हर्फ किसी ने कम कर दिया या बढ़ा दिया या उसने बदल दिया, रद्द बदल कर दिया इसमें, तो वो कतई तौर पर काफिर है, मुसलमान नहीं है। कि वो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि इसकी हिफाजत की हमने ज़िम्मेदारी ली। अल्लाह फरमाता है कि कुरान की हम हिफाजत कर रहे हैं, कुरान के हम मुहाफ़िज़ हैं। तो अगर कोई आदमी कहे कि नहीं इसमें कमी बेशी हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला से फिर हिफाजत नहीं हो सकी, माज़अल्लाह, वो उसमें नाकाम रहा। लिहाजा इस आयत का वो इनकार करेगा तो इस आयत के इनकार करने की वजह से वो दायरे इस्लाम से खारिज होगा, वो मुसलमान ही नहीं होगा। कुरान मजीद किताबुल्लाह होने पर ख़ुद अपने आप दलील है और ख़ुद कुरान ऐलान कर रहा है, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम स्वादिक़ीन फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नारुल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। अगर तुमको इस किताब में, जो हमने किताब अपने अब्द ख़ास पर उतारी, अगर इस किताब में तुम्हें कोई शक है तो इस जैसी कोई छोटी सी सूरत बना लो और अल्लाह के सिवा अपने तमाम हिमायतियों को बुला लो, मददगारों को बुला लो। अगर तुम सच्चे हो इस बात में, और अगर ऐसा नहीं कर सकोगे और हरगिज़ नहीं कर सकोगे, तो हम कह देते हैं कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, तो फिर उस आग से बचो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। लिहाजा काफिरों ने इसके मिसल बनाने की सर तोड़ कोशिशें की और बहुत कोशिशों के बावजूद भी कुरान करीम की एक 70 जैसी भी इबारत नहीं बना सके। तो ये कुरान करीम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज भी एक ज़िंदा मौजज़ा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हक़ानियत और दीन इस्लाम की हक़ानियत का ऐलान कर रहा है कुरान पाक कि पूरी दुनिया मुखालिफ सब मिलकर इसकी मिसल आज तक भी उनको चैलेंज है और नहीं बना सके। कुरान पहली जो किताबें थी वो अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ुबानी थी, सिर्फ़ अम्बिया कराम को ज़ुबानी आती थी उनको। और कुरान करीम का ये मौजज़ा है कि मुसलमान का छोटे से छोटा बच्चा भी याद कर लेता है। 10-10, 12-12 साल के, 6-6, 7-7 साल के बच्चे भी हाफिज़ हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुरान करीम का ये अजीम मौजज़ा है। कुरान करीम की 7 किरातें हैं और सबसे ज़्यादा ये मशहूर हैं, 7 किरातें मुतवातिर हैं और इनमें माज़अल्लाह कोई भी मानवी इख्तलाफ नहीं है, सब के सब हक़ हैं। इसमें उम्मत के लिए आसानी है
कि जिसके लिए जो किरात आसान हो वो वही पढ़े। हुक्म यह कि जिस मुल्क में जो किरात राइज हो, लोग जानते हों, अवाम उन्नास के सामने वही पढ़ी जाए। जैसे हमारे मुल्क में किरात इमाम आसिम कूफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह बरिवायत हाफ्स, ये मशहूर है, यही पढ़ी जाती है। और अगर हमारे मुल्क में कुर्रा हज़रात तिलावत करें, हुफ़ाज़ कराम कुरान पढ़ें तो इसी किरात ही में पढ़ें, क्योंकि अगर कोई दूसरी किरात पढ़ेंगे तो लोग ना वाक़फ़ी की वजह से, ला इल्मी की वजह से इनकार करेंगे और कहेंगे जी कुरान गलत पढ़ा जा रहा है, इनकार कर देंगे। वो कहेंगे ये तो कुरान में है ही नहीं लिखा हुआ, जिस तरह ये कारी से पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा माज़अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि वो कुरान का इनकार करने की वजह से कहीं काफिर ना हो जाए, कलमा कुफ्र ना कह बैठे।